जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। कतर की एक अदालत के द्वारा हमारे पूर्व 8 नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। जानने वाले हैं क्या है ये पूरा मामला, क्यों इस तरीके के डिसीजन लिए गए हैं कतर की एक अदालत के द्वारा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लेना। फ्रेंड, ये हमारे 8 पूर्व नौसेना अधिकारी हैं। यहाँ पे आप इनके नाम पढ़ सकते हो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। कैप्टन रैंक के भी हैं, कमांडर रैंक के भी अधिकारी हैं। ये जो अधिकारी हैं ये पूर्व नौसेना अधिकारी हैं जो कतर की एक कंपनी है, उसका नाम है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसका जो मुख्य काम है इस कंपनी का, वहाँ पे रक्षा क्षेत्र में काम करती है। कतर की एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल रहा है पनडुब्बी को लेके। इसी के आरोप में इनको पिछले 1 साल से जेल के अंदर डाल रखा था और इनके ऊपर ट्रायल चल रहे थे। और आज आके वहाँ की एक अदालत ने इन 8 अधिकारियों को मौत की सज़ा सुना दी। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन था। अगर हम बात करें 26/11 हमले की, उस हमले में एक पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया था और उस आतंकवादी को भी भारत में कानूनी सहायता मिली थी और तब जाके 4 से 5 साल के बाद उसको सजाए मौत दी गई थी। पर कतर की एक अदालत ने मात्र 1 साल के अंदर ही 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को, जो कि कमांडर कैप्टन अधिकारी हैं, रैंक के अधिकारी हैं, उनको 1 साल के अंदर सजाए मौत दे दी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ का एक नागरिक भी पकड़ा गया था, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाती है कि वहाँ की जो इस्लामिक सरकार है ना, उसका कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे दबाव है और उन्हीं के दबाव में चलते हुए अदालत के द्वारा इस तरीके के निर्णय दिलाए गए हैं। तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए और हमारे विदेश मंत्रालय को इसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए सही से। और अगर हम बात करें फ्रेंड इन 8 अधिकारियों की, तो इन 8 अधिकारियों को ऐसी जेल में रखा गया जहाँ पे इनके परिजनों से मिलने नहीं दिया जाता था, कोई भी कानूनी सहायता सही से नहीं मुहैया कराई जा रही थी। और जिस हिसाब से निर्णय इतनी जल्दी दिलाया गया है, ये भी जांच का विषय है। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके के जो है निर्णय लिए जाते हैं हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो ये आने वाला समय बताएगा। पर अभी हाल ही में इन 8 अधिकारियों को वहाँ की अदालत ने सजाए मौत दी है। तो ये अभी हाल ही में जो ये फैसला लिया गया है, इसके ऊपर हमारे गृह मंत्रालय ने भी गहन चिंता जताई है और आने वाले समय में इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सुनवाई के लिए आगे कार्य करने वाले हैं। जो भी कानूनी पहलू होंगे उनको ध्यान से देखा जाएगा, उनके ऊपर काम किया जाएगा, ये उनका कहना है। अगर हम बात करें कतर की जोग्राफिकल लोकेशन की, तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये कतर है, कतर की राजधानी दोहा। और कतर जो अपनी बाउंड्री सऊदी अरेबिया और यूएई से साझा करता है। अगर आप कतर के उत्तर में देखोगे तो आपको पर्शियन गल्फ दिखेगा, अगर पूरब में जाओगे तो आपको मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो डिवाइड करने वाली स्ट्रीट है वो है हॉर्मुज। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को डिवाइड करने वाली स्ट्रीट का नाम क्या है, जलडमरू का नाम क्या है, तो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज उसका नाम है। काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन देखने को आया, तो भी ध्यान रखना है आपको। अब देखने वाली बात यह रहेगी इस डिसीजन के बाद भारत और कतर के रिलेशन कैसे रहेंगे। जिस प्रकार से आपने कनाडा और इंडिया के रिलेशन देखे हैं, क्या वैसी स्थिति में भारत और कतर के रिलेशन हो जाएंगे। आने वाले समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होने वाले हैं कतर के साथ हमारे। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ की अदालत ने 8 लोगों को सजाए मौत दी है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी टाइप क्वेश्चन बने तो आप इजीली यहाँ से अटेम्प्ट कर लें। और इसी प्रकार की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि आपको टाइम पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।